नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 8 न जानू कवि बना को करेंगे। इस पाठ में हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। इन संवादों को पढ़िए। मोटू कह रहा है, अरे न जानू वहाँ क्यों बैठे हो। फिर छोटू कहता है, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानू, नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे। न जानू, नहीं। सुस्त राम आंख मिचोनी। न जानू, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। अब ऊपर दिए गए संवादों में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। विराम चिन्ह कौन से? जो ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं वाक्य के बीच में या अंत में, जैसे ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ठीक है, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह। तो इन्हीं चिन्हों को हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इन्हें ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो इन चिन्हों के सहायता से ही हम जो वाक्य है उसके अर्थ को सही से समझ सकते हैं। लेकिन अगर चिन्ह नहीं दिए गए होंगे तो उस वाक्य का जो अर्थ है वो हमें स्पष्ट नहीं होगा। जैसे रोको मत, और उसके बाद ये चिन्ह लगा है जाने दो। और अगर इस तरह से हो, रोको फिर ये चिन्ह हो, ये वाक्य हो अगर कि रोको मत, उसके बाद ये चिन्ह दिया गया है जाने दो। इसका अर्थ है, इस वाक्य का अर्थ है कि रोको मत, कि इसे रोको मत, इसे जाने दो, ठीक है। और इस वाले में रोको फिर चिन्ह का प्रयोग किया गया मत जाने दो। अब इसका क्या अर्थ है कि रोको, कि इसे रोक लो, जाने मत दो। तो दोनों ही वाक्यों का जो अर्थ है वो इस विराम चिन्ह के कारण जो है वो अलग अलग हो जाता है ना। तो कौन कौन से विराम चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है हमें वो यहाँ पर लिखने हैं। ये वाला इस तरह से है, ठीक है। प्रश्न सूचक ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, और ये वाला चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये बीच में, ठीक है। और इस वाले चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, और ये भी चिन्ह है, ये जो आंख और मिचौनी के मध्य में लगा हुआ है ये भी चिन्ह है, ठीक है। अब प्रश्न 2 में दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके सही नाम चुनकर लिखने हैं। ये कोष्टक हमें दिया गया है, इसी में से हमें विराम चिन्ह के नाम लिखने हैं। जो ये वाला चिन्ह होता है जो किसी भी वाक्य के अंत में लगता है तो वो क्या होता है? पूर्ण विराम, ठीक है। क्या होता है वो चिन्ह? इस चिन्ह का क्या नाम है? पूर्ण विराम। जैसे सिंपल वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है, तो उसके बाद ये वाला चिन्ह लगेगा वाक्य के खत्म होने पर। और ये वाले चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। पूर्ण विराम हो गया, और ये वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे लाभ, हानि, माता पिता, गुरु शिष्य, इनके मध्य में जो इस तरह से चिन्ह लगा होता है ना, वो होता है योजक चिन्ह। जैसे लाभ हानि, मतलब इन दोनों को जोड़ रहा है जो, ठीक है, लाभ हानि। अगला देखिए, ये वाला चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब प्रश्न पूछा जाता है कहीं पर तो वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये है उद्धरण चिन्ह। अगला है अल्प विराम, जहां पर हमें थोड़ा रुकना होता है वहां पर कोमा का यानी कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम। और ये वाला जो चिन्ह होता है ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है? एक तो पूर्ण विराम का यानी कि इस वाले चिन्ह का, और प्रश्न सूचक यानी कि इस वाले चिन्ह का।
मोहन विद्यालय जा रहा था, सिंपल सा वाक्य है ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण विराम। कविता ने बहुत अच्छा गीत गाया, यहाँ पर भी पूर्ण विराम। आप कहाँ रहते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ रहते हैं, कहाँ आ गया ना, तो इसलिए क्या आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, पूर्ण विराम। ये खिलौने किसके लिए हैं, किसके लिए प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह। पिकनिक पर कौन जाएगा, ये कौन भी क्या है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, तो क्या आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। अब हमें इसमें एक तो पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह, इन तीनों चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे पहला दिया गया है वाक्य, बगीचे में आम, अमरूद और सेब के पेड़ लगे हैं। अरे तुम यहाँ कैसे, अरे के बाद आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ पर भी हैरानी का भाव हो, ठीक है, तो वहां पर क्या आता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। तुम यहाँ कैसे, अब प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह भी आएगा। हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही हो, वहां पे भी क्या होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। हे ईश्वर कृपा करो। वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। वाह वाह, वाह के बाद भी क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। कितने बजे हैं, प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह। कितना सुंदर फूल है, पूर्ण विराम, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम यानी कोमा, उद्धरण चिन्ह यानी ये वाला, और योजक चिन्ह ये वाला, जिसमें जैसे लाभ और हानि के बीच में योजक लगा हुआ था, ठीक है। तो ये सारे चिन्ह हमें दिए गए हैं यहाँ पर कोष्टक में। दादाजी ने कहा, जहां पर भी कोई बात कही जा रही हो तो यहाँ पर पहले आएगा अल्प विराम, ठीक है, और फिर आएगा ये उद्धरण चिन्ह शुरू। मोहन अंदर आ जाओ, वाक्य खत्म, तो पूर्ण विराम और ये वाला चिन्ह उद्धरण चिन्ह बंद, ठीक है। माँ ने रोहित से पूछा, कोई बात कही जा रही है या कुछ पूछा जा रहा है तो वहां पर भी पहले आएगा कोमा यानी अल्प विराम, फिर दोहरा यानी उद्धरण चिन्ह शुरू। तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्या कर रहे थे, तो प्रश्न सूचक चिन्ह और ये चिन्ह बंद। रीमा बोली, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह शुरू। मैं तो फलों की चाट खाऊंगी, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद। नेहा ने कहा, मैं रोज देश विदेश की खबरें सुनती हूँ, ठीक है, देश विदेश में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यह काम तो चलते फिरते हो जाएगा, यह काम तो चलते फिरते हो जाएगा, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। हरप्रीत जोर से चिल्लाई, मेरी मिठाई किसने खाई, प्रश्न पूछा गया, ठीक है। सुनील ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न सूचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह बंद। तो इस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करना था हमें। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। पूर्ण विराम ये वाला चिन्ह होता है, तो इसका वाक्य बनाना है। रमेश होनहार बालक है, वाक्य खत्म, तो पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह अगला है, प्रश्न सूचक चिन्ह ये वाला, तो हमें प्रश्न बनाना है। तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाएगा लास्ट में। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, ठीक है, और लास्ट में पूर्ण विराम। अगला है अल्प विराम यानी कोमा, मुझे आम, फिर अल्प विराम, केला, अल्प विराम, पपीता और अंगूर पसंद है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम, ठीक है। जहां पर भी अगर मान लीजिए
जैसे लड़कियों के नाम आ रहे हैं एक साथ, सीता, गीता, ठीक है, तो उनके बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इस तरह से फलों के बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब योजक चिन्ह ये वाला होता है, जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है, पूर्ण विराम, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह और फिर पूर्ण विराम, ठीक है, लास्ट में। अगला प्रश्न है, आओ दोहराए, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमें। सुबह का क्या बनेगा? सुबह का शाम, ठीक है, और मानव का दानव, नफरत का प्रेम, चतुर का मूर्ख, आलस्य का उद्यम और उचित का अनुचित। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। समान अर्थ कि माता को और क्या कहते हैं? माता को माँ कहते हैं, ठीक है, और क्या कह सकते हैं? माँ। प्रयत्न, कोशिश। इंतजाम, प्रबंध, ठीक है, कार्य, काम, प्रसिद्ध, विख्यात, और अगला है व्यवहार यानी कि आचरण, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही विशेषण छांटकर वाक्यों को पूरा कीजिए। रूपा की आवाज डैश है, कैसी है? मधुर। मधुकर बहुत डैश है, कमजोर, ठीक है। आलसी भी हो सकता था, लेकिन ये जो अगला वाक्य आ रहा है उसमें हम आलसी का प्रयोग करेंगे तो वो उचित बनेगा, ठीक है। आलसी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकते। आलसी, ठीक है, वह तो बचपन से ही डैश है, साहसी है, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो ये वाला है यहाँ पर अगर हम साहसी लिख दें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा कि मधुकर बहुत साहसी है, और अगर हम यहाँ साहसी की जगह कमज़ोर लिख दें तो वो उचित रहेगा कि वह तो बचपन से ही कमज़ोर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें उचित विशेषण लिखना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, उचित सर्वनाम शब्द छांटकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब हमें सर्वनाम शब्द ये जो हमें दिए गए हैं, वे, उसे, मैं, मुझे, उन्हें, इन्हीं सर्वनाम शब्दों से इन वाक्यों को पूरा करना है। श्याम को मेरे पास भेजना, मैं डैश समझा दूंगा, मैं उसे समझा दूंगा। मास्टर जी आज डैश भी प्रार्थना का गाना गाऊंगा, कि आज मैं भी प्रार्थना का गाना गाऊंगा। डैश माफ कर देना मधुकर भाई, मुझे माफ कर देना मधुकर भाई। डैश पैसों की जरूरत है, उसे पैसों की जरूरत है, या उन्हें पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसे तो हम पहले ही प्रयोग में ला चुके हैं। डैश नाटक कर रहे थे, वे नाटक कर रहे थे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी बिंदु अथवा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु चिन्ह लगाइए। तो भयंकर में अनुस्वार का प्रयोग होगा, मांगना अनुनासिक, दोनों अनुस्वार, गणतंत्र, घटनाएं, प्रारंभ, संज्ञा, दांत, क्योंकि, क्यों कि, माँ, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखे, विद्यालय में न जानू कवि बना शीर्षक नाटक का मंचन किया जाएगा। इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। इस सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में सोचिए और सूचना लिखिए।
तो सूचना किस तरह से लिखी जाएगी? विद्यालय का नाम, डीएवी पब्लिक स्कूल रांची, ठीक है। और विषय क्या है हमारा? नाटक मंचन के संदर्भ में, ठीक है। अब सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो भी विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं वे अपनी कक्षा अध्यापक को अपना नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है। और दिनांक 30 जुलाई 2024 के अंतिम कलाशों में, यानी अंतिम पीरियड जो होंगे उसमें क्या होगा? स्क्रीन टेस्ट हेतु क्रियाकलाप कक्ष में उपस्थित रहें, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क करें। जयदेव शर्मा, नाट्य कला प्रधान, दिनांक, ठीक है। इस तरह से हमें क्या है, ये सूचना लिखनी थी। आशा करती हूँ आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।